मूवी की शुरुआत एबी नाम के एक खूबसूरत लड़की को दिखाने से होती है। एबी पेशे से एक नर्स है, लेकिन वो एक सीरियल किलर भी है। एबी ऐसे मर्दों को अपना जाल में फंसाती है जो ऑलरेडी शादीशुदा हो, और फिर वो उन्हें सजा देती है। आज एबी एक बार में आई हुई थी जहां पर ढेर सारे शादीशुदा मर्द आते हैं और अपनी वाइफ को धोखा देते हैं। एबी की नजर बार में एक आदमी पर जाती है जो कि एबी को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगता है। एबी उस आदमी की मैरिड रिंग निकालते हुए कहती है कि तुम्हारी वाइफ को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। एबी उस आदमी को एक आखिरी मौका दे रही थी, लेकिन फिर भी ये आदमी एबी के पीछे जाता है। एबी इस आदमी को लेकर के बिल्डिंग की छत पर जाती है और वहां उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन एबी तुरंत अपने बैग से एक चाकू निकालती है और फिर वो उस आदमी के पैर में कट लगा देती है, जिससे उस आदमी का ढेर सारा खून बहने लगता है। एबी उससे कहती है कि अपनी वाइफ को चीट करने की यही सजा है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम भागकर नीचे जा सकते हो, लेकिन 90 सेकंड के अंदर तुम बेहोश हो जाओगे, और दूसरा रास्ता है कि मैं तुम्हें अभी इस पेन से मुक्त कर दूं। इतना कहकर एबी उस आदमी को छत से नीचे धक्का दे देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन एबी अपने काम पर जाती है। वो ऑल सेंट्स नाम के हॉस्पिटल में नर्स है। एबी बताती है कि हॉस्पिटल में भी कई सारे ठरकी मर्द हैं, कुछ पेशेंट्स हैं तो कुछ डॉक्टर्स, और एबी ऐसे कई मर्दों को पहले मार चुकी है। इसके बाद एबी एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाती है। यहाँ पर हम एक नई नर्स डैनी को देखते हैं जिसकी मेंटर एबी है, और एबी डैनी को बहुत ज्यादा लाइक करती है। सेरेमनी के बाद एबी डैनी की मदर और उसके स्टेपफादर लैरी से मिलती है। डैनी का स्टेपफादर लैरी डैनी और उसकी मदर को बहुत ज्यादा परेशान करता है, और शायद उसका बाहर अफेयर भी चल रहा है, इसलिए एबी लैरी को अपना अगला शिकार चुन लेती है। तभी यहाँ पर डैनी का बॉयफ्रेंड स्टीव भी आता है, जिसे देखकर एबी को जलन होने लगती है। स्टीव भी इसी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइव करने का काम करता था, और वो डैनी के साथ स्टोर रूम में जाकर इंटीमेट भी होता है। डैनी अपने पहले ही दिन एक पेशेंट को गंभीर हालत में देखकर डर जाती है, और यहाँ का सुपरवाइजर डॉक्टर मॉरिस उसे डांटता भी है। इसके बाद डैनी फोन पर स्टीव से बात कर रही थी, तो एबी उनकी बातों को चुपके से सुनती है। उन दोनों की बातों को सुनकर एबी को पता चलता है कि स्टीव डैनी को लिव इन में रहने के लिए फोर्स कर रहा है, लेकिन डैनी इसके लिए मना करती है क्योंकि वो अपनी मदर को अपने स्टेपफादर के पास अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसके बाद एबी डैनी के पास आती है और उसे थोड़ा मेंटल सपोर्ट देती है, और फिर वो उसे अपने साथ क्लब में चलने बोलती है। लेकिन क्लब के बाहर डैनी अपने स्टेपफादर लैरी को एक दूसरी औरत के साथ देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लैरी का अफेयर चल रहा है। डैनी उससे डांटती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। इसके बाद एबी डैनी को क्लब में लेकर जाती है और उससे बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाती है, और डैनी को बहुत ही ज्यादा नशा हो जाता है। नशे में वो एक अनजान लड़के के साथ इंटीमेट होती है, और एबी डैनी को ऐसा करते हुए फोटोज खींच लेती है। इसके बाद डैनी एबी के साथ भी इंटीमेट होती है। अगली सुबह डैनी की नींद खुलती है, तब वो एबी के घर में उसके बेड पर उसके साथ सो रही थी, और दोनों ने कपड़े भी नहीं पहने थे। डैनी को कुछ याद नहीं था कि कल रात को क्या हुआ। इसके बाद एबी डैनी को आज हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर उसके साथ दिन बिताने को बोलती है, लेकिन डैनी अपना पहला वीक में छुट्टी नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। एबी भी कहीं जाने के लिए निकल पड़ती है। नीचे उसे अपना पड़ोसी जेरेड मिलता है। जेरेड एबी को बहुत लाइक करता है, लेकिन एबी उसे ज्यादा भाव नहीं देती है। इसके बाद एबी डैनी के स्टेपफादर लैरी के यहाँ जाती है। डैनी के स्टेपफादर लैरी एक साइकेट्रिस्ट है, और एबी उसके पास थेरेपी के बहाने बनाकर जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे मर्दों की बुरी लत लग गई है, और फिर वो लैरी को इनडायरेक्टली सेड्यूस भी करती है, और फिर ये सब देखकर लैरी एबी को अपना पर्सनल नंबर देता है। फिर हॉस्पिटल जाकर एबी देखती है कि स्टीव ने डैनी के लिए फ्लावर्स भेजे थे, और ये देख एबी बहुत गुस्सा होती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मैरिस डैनी को हैरास कर रहा होता है। छुट्टी होने के बाद डैनी शावर लेने जाती है, और तभी एबी स्टीव के भेजे फ्लावर वेस को फोड़ देती है। डैनी के वहां आने पर वो उससे कहती है कि गलती से उससे फ्लावर वेस टूट गई। डैनी एबी को बताती है कि स्टीव लिव इन में रहना चाहता है, लेकिन वो लैरी के साथ अपनी मदर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। ये सुन एबी उसे कहती है कि वो समझ सकती है, और वो डैनी को अपने अपार्टमेंट की एक्स्ट्रा चाबी देकर कहती है कि अगर कभी उसे कोई जरूरत हो तो उसके घर का दरवाजा डैनी के लिए हमेशा खुला है। ये सुनकर डैनी को काफी अच्छा फील होता है। उसी शाम को एबी लैरी से मिलने जाती है और उससे बोलती है कि उसे फिर से एडिक्शन हो रहा है। ये सुनकर लैरी एबी को एक सुनसान गली में लेकर जाता है। वहां वो एबी के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी था, लेकिन एबी लैरी के गर्दन में पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद लैरी बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। एबी कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ को पता चला कि तुम चीटर हो तो उसे बहुत बुरा लगेगा, वहीं अगर तुम मर गए तो तुम्हारी वाइफ को इंश्योरेंस के ढेर सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी। इसके बाद एबी कार को रिवर्स गियर में लगाकर कार से उतर जाती है,
लैरी की कार एक ट्रक से जाकर टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में लैरी की मौत हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि ये मर्डर था या एक्सीडेंट। फिर एबी डिनर लेकर अपने घर जाती है तो वहां उसे डैनी मिलती है, जो कि लैरी की मौत की खबर सुनकर शॉक में थी और फिर उसे इस हालत में देखकर एबी उसे संभालती है। डैनी बताती है कि अब क्योंकि लैरी नहीं है तो वो अपने बीएफ के साथ लिव इन में रह सकती है। ये सुनकर एबी गुस्सा हो जाती है और डैनी से कहती है कि स्टीव एक बुरा लड़का है, इसलिए तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए और तुम्हें सिर्फ मेरे करीब रहना चाहिए। ये सब सुन डैनी को काफी अजीब लगता है और वो वहां से जाने लगती है। एबी उसे रोकते हुए बोलती है कि लेरी एक बुरा इंसान था और अच्छा हुआ जो कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब डैनी ने एबी को एक्सीडेंट के बारे में बताया ही नहीं था, इसलिए ये सुनकर डैनी डर जाती है और वो वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद फ्यूनरल पर डैनी एबी को डिटेक्टिव रोगन से बात करते हुए देखती है। रोगन एबी से कहता है कि वो डैनी के फादर की मौत का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर बाद में डैनी एबी से पूछती है कि वो रोगन से क्या बात कर रही थी, तो एबी बताती है कि मैंने उसे यही बताया कि मैं भी लैरी के पास थेरेपी के लिए जाती थी। अब इसके अगले दिन हॉस्पिटल में एक नई एचआर डायरेक्टर रिशेल ज्वाइन करती है। रिशेल एक काफी खुशमिजाज लड़की थी और वो सभी के साथ काफी अच्छे से पेश आ रही थी। वहीं दूसरी ओर एबी डैनी को उस रात की कुछ फोटोज सेंड करती है जिसमें डैनी एक स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हो रही थी और ये फोटोज देखकर डैनी परेशान हो जाती है। इधर रेसेल एबी से मिलने जाती है और किसी कारण से एबी उसे जानी पहचानी लग रही थी। वो एबी को बताती है कि बचपन में उसके पड़ोस में सारा नाम की लड़की रहती थी और एबी बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। ये सब डैनी भी सुन लेती है और उसे लगता है कि एबी का असल नाम सारा है। उसी शाम को रेशेल एबी की फाइल चेक करती है और एबी रेशेल को आज क्लब में चलने बोलती है। इधर डैनी अपना सामान पैक कर स्टीव के यहाँ जा रही थी, तभी उसे एबी का कॉल आता है जो उसे धमकी देती है। डैनी डरते हुए स्टीव के घर पहुंचती है और देखती है कि स्टीव को एबी ने ईमेल में उसके वही फोटोज भेजे हुए हैं जो उसने उस रात क्लब में लिए थे और फिर स्टीव के वहां आने से पहले डैनी सारे फोटोज को डिलीट कर देती है। उसी रात को एबी डैनी को वीडियो कॉल करती है जिसमें रशेल पूरी तरह से नशे में थी और एबी उसे पीछे से मारने वाली थी। ये देखते ही डैनी तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कर देती है, लेकिन एबी ने रशेल को नहीं मारा था। अगले दिन एबी उल्टा डैनी को ही फंसा देती है। रोगन एबी को वार्निंग देता है कि वो ऐसे झूठी अफवाहें ना फैलाए और लैरी के मर्डर के लिए रोगन को डैनी पर ही शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डैनी अपने स्टेप फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लैरी के शरीर में पुलिस को पैरालाइज करने वाली दवाई मिलती है और लैरी के एक्सीडेंट वाले दिन डैनी ने भी हॉस्पिटल से यही दवाई ली थी। साथ ही एबी ने रोगन को यह भी बताया था कि डैनी उसके पीछे पड़ी हुई है और वो उसके और डैनी के इंटीमेट होते हुए फोटोज भी रोगन को दिखा देती है, जिन्हें स्टीव भी देख लेता है और स्टीव ये देख गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि डैनी एबी के साथ सो रही थी और वो डैनी को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन अब डैनी डॉक्टर मॉरिस से एबी की शिकायत करती है। इधर रिशेल एबी और सारा के बीच कनेक्शन ढूंढने में लगी हुई थी और जब इसके बारे में एबी को पता चलता है तब वो रिशेल को ही मार देती है। दूसरी ओर डैनी उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहां सारा एडमिट थी। यहाँ का केयरटेकर बताता है कि सारा एक दिन अपनी मदर के साथ अपने फादर के ऑफिस में गई थी। वो उसे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन सारा ने वहां देखा कि उसके फादर एक नर्स के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। इसके बाद सारा का फादर सारा की मदर को बहुत मारता है यहाँ बिना बुलाए आने के लिए। ये सब देखकर सारा बहुत गुस्सा हो जाती है और एक चाकू से अपने फादर को ही मार डालती है और इसी वजह से सारा को इस मेंटल इंस्टीट्यूट में डाल दिया जाता है। अब इस मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर एबागेल नाम की एक नर्स ने सारा का काफी अच्छे से ख्याल रखा, यहाँ तक कि सजा खत्म होने के बाद सारा एबेगेल के साथ ही रहने लगी क्योंकि सारा की मदर ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद एबेगेल और सारा दोनों कहीं लापता हो गए और फिर डैनी देखती है कि सारा की मेंटर का नाम एबेगेल यानी कि एबी था। मतलब सारा ने एबेगेल को मार दिया और खुद ही उसकी जगह लेकर नर्स बन गई और फिर ये सब कनेक्शन को देखकर डैनी समझ जाती है कि एबी ही सारा है। इधर डॉक्टर मॉरिस एबी से कहता है कि डैनी ने उसके खिलाफ कंप्लेन की है जिस पर उसे एक्शन लेना होगा। इससे बचने के लिए एबी मॉरिस को सेड्यूस करती है और मॉरिस उसके पीछे पीछे बेसमेंट में चला जाता है जहां पर वो उसे बेहोश कर देती है और फिर वो उसे एक टेबल से बांध देती है और फिर मॉरिस के होश में आने के बाद एबी उसे बहुत तड़पाती है और उसका हाथ काट कर उसे जान से मार देती है। इधर डैनी रिशेल को वार्न करने के लिए उसे कॉल करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि रिशेल का फोन उसी के कार में पड़ा हुआ है और फिर तभी डैनी को एबी का कॉल आता है जो उसे धमकी देती है कि अब वो स्टीव को भी वैसे ही मार देगी जैसे उसने रिशेल को मारा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एबी डिटेक्टिव रोगन के साथ भी सो रही है, इसलिए डिटेक्टिव उसकी हर बात मान रहा था। लेकिन इधर डैनी रोगन के लिए एक मैसेज छोड़ देती है कि एबी असल में सहरा है। फिर डैनी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल के अंदर डैनी और उसमें लड़ाई होने लगती है।
इस लड़ाई के दौरान एबी पूरी तरह से पागल हो जाती है और उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे मारती जाती है। पुलिस वाले, डॉक्टर, यहाँ तक कि वो कई सारे पेशेंट को भी मौत के घाट उतार देती है। डैनी और स्टीव उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबी खुद को लैब में बंद कर लेती है और फिर डैनी और स्टीव लैब का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर जाते हैं। पर एबी स्टीव के गर्दन में स्टेप कर वहां से भाग निकलती है। एबी तुरंत अपना सामान पैक कर शहर से बाहर जाने लगती है, लेकिन डिटेक्टिव रोगन उसे अरेस्ट करने वहां पर आ जाते हैं। एबी नोटिस करती है कि उसका पड़ोसी जेरेड ये सब देख रहा है, इसलिए वो ऐसे चिल्लाती है जैसे रोगन कोई चोर हो और वो एबी को लूटने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनकर जेरेड एक बेसबॉल बैट से रोगन के सिर में मारता है, जिससे रोगन की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर ये जानकर कि उसने एक पुलिस वाले को मारा है, जेरेड काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन एबी उसे कन्विंस करती है कि तुमने अच्छा काम किया और अब तुम्हें इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो तुम फंस जाओगे। ये सुन जेरेड एबी की बात मानकर रोगन की बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है। वहीं एबी दूसरे शहर में चली जाती है और वहां के ह्यूमन रिसोर्स सेंटर में वो एक नर्स का जॉब ले लेती है और इस बार उसने नर्स बनने के लिए रिशेल की आइडेंटिटी यूज की थी। और कुछ इसी तरह से ये मूवी है।